हेलो एवरीवन, आपको क्या करना है ये तय करने में इतना वक्त मत लगाओ, वरना ये वक्त तय कर देगा कि आपका क्या करना है। 11th स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके लिए बिल्कुल कंसंट्रेट होके जो काम करने पे शुरुआत की है, ट्रिग्नोमेट्री है, मान लो कुछ भी फंक्शन आप ले रहे हैं, कुछ भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, कोई स्ट्रीम आपने चूज कर ली है, तो उस पर फोकस करो, अपने एम को टारगेट करो और लगातार उस पर बने रहो, लगे रहो, ठीक है, तभी कुछ कर पाओगे। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 से एक क्वेश्चन है cot x cot 2x cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x equal to 1। इसको प्रूव करने का इजी वे क्या है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एज वेल एज इजी क्वेश्चन हमारे पास है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। कई बच्चे कॉस साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसमें उलझ जाते हैं, ये सब करना है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, नए स्मार्ट स्टेप्स करने हैं। क्लियर? स्मार्ट स्टेप्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर x 2x और 3x के बीच में रिलेशन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 2x प्लस x, 3x इक्वल टू 2x प्लस x, 3x होता है। कुछ लोग प्रूव करने वाले क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट को राइट के बराबर लाएंगे, फिर या फिर बीच में दोनों को मिक्स करके बराबर लाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2x प्लस x इक्वल टू 3x। फंक्शन कॉट का है, दोनों तरफ कॉट लगा देते हैं, cot 2x प्लस x इक्वल टू cot 3x। क्लियर? अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cot a प्लस b का, cot a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, cot a cot b माइनस 1, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। इसका फॉर्मूला है cot a प्लस b का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ठीक। तो क्या है, cot 2x cot x माइनस 1 a प्लस b के लिए, और नीचे cot 2x प्लस cot x इक्वल टू cot 3x। इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, cot 2x cot x माइनस 1 इक्वल टू cot 2x cot 3x प्लस cot 3x cot x। क्लियर? ठीक। अब सारे 1 को हम इधर ले आते हैं, बाकी सारे टर्म इधर ले आएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, cot x cot 2x जो पहले से लेफ्ट हैंड साइड में है, फिर इस वैल्यू को ले आते हैं 2x और इसको माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x, और यहां से लेफ्ट हैंड साइड से 1 को राइट हैंड साइड में ले आते हैं। बस यही काम प्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरह से ओनली 3 स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हेंस प्रूव। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम किस तरह से हम उनको अप्लाई करते हैं। क्लियर? ओके, विद न्यू क्वेश्चन, tan 4x इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लेते हैं हम, और हमारे पास tan 4x, उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए हम tan 2x या tan 2a का फॉर्मूला जो होता है उसको लिख लेते हैं, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 4x है, इसका हम 2 बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो tan 4x इक्वल टू क्या होगा, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। देखो यहाँ पे 2a था तो उसके आधे एंगल आ गए, 4x है तो उसके हाफ एंगल आ जाएंगे, 2x, ठीक है। सेम चीज को हम एक बार और इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। सेम वे भी नीचे 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्लियर? हम यहां देखते हैं
2 2 जा 4 हो गया, 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में इसका होल स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद माइनस 4 tan स्क्वायर x। नीचे हमारे पास आया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, तो 2 बार लिख देते हैं इसको, ठीक है। और डिनोमिनेटर से एक डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x इस 1 माइनस tan स्क्वायर x से कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x, क्लियर, माइनस 4 tan स्क्वायर x पहले से है हमारे पास। तो कंबाइंड वैल्यू अब हमारे पास कितनी आ जाती है 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर 1, ठीक है, फिर हमारे पास tan स्क्वायर x कितने हैं 4 ये हैं 2 ये हैं, क्लियर, 4 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर x कितने हो गए 6 tan स्क्वायर x माइनस 6 tan स्क्वायर x और प्लस 10 की पावर 4 tan 4x, और ये हमें लाना था, दैट इज द राइट हैंड साइड वी हैव टू प्रूव, क्लियर। तो इस तरह से हम tan 2x का फॉर्मूला tan 2a का फॉर्मूला इस क्वेश्चन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे, सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, क्लियर। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम जिसमें कुछ प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को है और उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, वी डू अनदर क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन। cos 6x equal to 32 cos की पावर 6x minus 48 cos पावर 4x plus 18 cos स्क्वायर x minus 1। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। यहाँ लास्ट में एक स्टेप दिखाई दे रहा है -1। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें क्वेश्चन की पकड़नी है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है उसका पता लगा सकें। तो -1 हमारे पास जितने फॉर्मूले हैं उसमें एक फॉर्मूला है cos 2a का, cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, शुरुआत हमें मिल चुकी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 6x, जिसे हम पहले लिख लेंगे cos 2 इंटू 3x, cos 2 इंटू 3x इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब यहाँ पर cos 3x है, तो cos 3x का फॉर्मूला, cos 3 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 3a। तो cos 3x के इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इतना हो गया, अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं 16 cos की पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 4 3 12 12 2 जा 24 cos कितना होगा, क्यूब ये है x ये है, cos की पावर 4x माइनस 1। बस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। और दिस इज द राइट हैंड साइड, चेक करो, दिस इज द राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना है। तो अगेन इन 3 स्टेप्स, ऑलमोस्ट 3 स्टेप्स वी हैव डिड दिस क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्री या किसी भी चीज के लिए फॉर्मूले मेन चीज है, फॉर्मूले तुम्हें अच्छी तरह याद होने चाहिए, फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। फॉर्मूले बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी सोल्जर के साथ में वेपन्स होते हैं, अगर सोल्जर विदाउट वेपन्स लड़ाई में जाएगा तो क्या हाल होगा उसको समझ सकते हो। उसी तरह से अगर तुम विदाउट फॉर्मूले मैच करना चाहोगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो फॉर्मूले अच्छी तरह याद होने चाहिए, डेरिवेशंस याद होनी चाहिए, और बड़े बड़े एग्जाम्स जो भी होंगे उनमें इस तरह से शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हें आनी चाहिए। अभी आगे हम और
वीडियो बनाएंगे जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड और शॉर्टकट्स और कितने इफेक्टिव शॉर्टकट्स हम कर सकते हैं, बड़े बड़े को कितना छोटा सॉल्यूशन कर सकते हैं स्मार्ट वे में, वो भी आगे हम बनाएंगे इसके अंदर। उसको भी हम देखेंगे। जितने भी बच्चे जो है इंजीनियरिंग के लिए, एनडीए के लिए, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो लगातार अगर इसमें बने रहेंगे तो उन्हें लगातार बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशंस एक के बाद एक हम कर रहे हैं। तो सारे स्टेप्स जैसे कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन सबको ध्यान दें। यही क्वेश्चन किसी और किसी बुक्स में बड़ा लंबा भी कर रखा होगा, लेकिन यहाँ पर हम जिस तरह के स्टेप्स इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे ध्यान देना है। ठीक है, पसंद उसे कीजिए, पसंद उसे कीजिए जो आप में चेंज ला सके, पसंद उसे कीजिए जो आप में चेंज ला सके, वरना इम्प्रेस तो मदारी भी कर लेता है। ओके, थैंक यू।